मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी साल 2014। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। साल 2019 और अब साल 2024। 10 साल पहले जिन्होंने खुद को प्रधानमंत्री बनाए जाने पर देश का प्रधान सेवक बताया, 7 चरणों वाला चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल कहता है जनता के प्रति नरेंद्र मोदी की तपस्या का फल जनता 4 जून को दे सकती है। 400 पार ये नारा नहीं है, 400 पार ये हकीकत है। ये 400 पार ये देश ने कहा है हमको करने के लिए कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। अब की बार 400 पार, 24 में 400 पार। जिस चुनाव में कोई एक मुद्दा 7 चरण में लगातार नहीं छा पाया, बल्कि 400 पार का प्रधानमंत्री का दिया नारा ही बड़ा मुद्दा बना रहा, वहां आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए 400 सीट के पार जा सकता है। अपने दम पर अकेले बीजेपी बहुमत हासिल कर सकती है। 2014-2019 के बाद बीजेपी लगातार फिर से अपनी सीट बढ़ा सकती है। कांग्रेस एक बार फिर दहाई अंकों में ही रह सकती है। जिस बीजेपी को उत्तर की पार्टी लंबे वक्त तक कहा जाता रहा, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जीत हासिल कर सकती है। केरल में बीजेपी पहली बार लोकसभा में खाता खोल सकती है। पश्चिम बंगाल में ममता को पीछे छोड़ बड़ा खेला बीजेपी इस बार कर सकती है। उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी 7 साल बाद फिर फेल हो सकती है। ओडिशा में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन सकती है। कुछ राज्यों में बीजेपी को नुकसान होता है तो भरपाई उन राज्यों से हो सकती है जहां बीजेपी अब ऐतिहासिक रूप से लीड कर सकती है। दशकों बाद ऐसा समय आया है, पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। एग्जिट पोल ने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें राजग गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। सभी एग्जिट पोलों में एनडीए और भाजपा को प्रचंड बहुमत दिखाया गया है और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैंने अभी टीवी पे देखा है, जो सर्वे का पूर्वानुमान आया है और जिस ढंग से लगा है कि भारत में एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े कहते हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू के नाम जो रिकॉर्ड था वो अब अछूता नहीं रहने वाला। पूर्ण बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार सरकार बनाने और प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के नाम एग्जिट पोल के आधार पर होने जा रहा है, क्योंकि आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 361 से 401 सीट मिल सकती है, यानी एक बार फिर पूर्ण बहुमत की ऐतिहासिक सरकार जो जा सकती है 400 पार। इंडिया गठबंधन 131 से 166 सीट तक जा सकता है, यानी एक बार फिर विपक्ष की बड़ी हार और अन्य को 8 से 20 सीट मिल सकती है। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट खटाखट। एग्जिट पोल के ये आंकड़े अगर 4 जून को नतीजे में दिखे तो ये जीत देश में आजादी के बाद अब तक की सबसे बड़ी जीत इसलिए भी मानी जाएगी क्योंकि अब तक सिर्फ एक बार 400 पार अगर किसी ने पहले किया तो वो राजीव गांधी की सरकार रही, लेकिन तब उस 400 पार के पीछे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पैदा हुई सहानुभूति की लहर थी। लेकिन नरेंद्र मोदी लगातार सत्ता में रहते हुए उस विपक्ष को एग्जिट पोल के अनुमान मुताबिक मात दे सकते हैं जिसने बीजेपी और एनडीए को हराने के लिए इंडिया नाम से गठबंधन बनाया और एग्जिट पोल के दिन बैठक करके अपना भी एक एग्जिट पोल देश के सामने रखा। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है। लेकिन सिर्फ आज तक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल ही नहीं बल्कि देश के तमाम एग्जिट पोल का अनुमान यही है कि बीजेपी अपने दम पर सरकार लाने के साथ इस बार 400 के पार जा सकती है। उसकी वजह क्या है
क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे? आज तक एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल कहता है कि पूरे देश में कहीं भी नरेंद्र मोदी विरोधी लहर नहीं नजर आती। 2019 के मुकाबले बीजेपी अगर कुछ राज्यों में अपनी जीती हुई 33 सीट हार सकती है तो दूसरे राज्यों में नई 66 सीट जीत सकती है, यानी नुकसान से ज्यादा भरपाई। एक भी राज्य ऐसा नहीं दिखता जहां 2019 के मुकाबले विपक्ष लीड कर ले या फिर 2019 के नंबर को पलट सके। पंजाब, केरल, आंध्र और तमिलनाडु में बीजेपी अपनी मजबूती दिखाना शुरू कर चुकी है, जहां अब तक उसकी जमीन मजबूत नहीं थी। महिला वोटर एक बार फिर बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड बन सकती हैं, जिन्होंने पुरुषों से ज्यादा वोट बीजेपी को दिया है। ऐसे में 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो अगर 400 का आंकड़ा देश के चुनावी स्कोरबोर्ड पर नजर आए तो अब चौंकिएगा मत। हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। दीदी के खाते में 1 लाख रुपया जाए खटाखट खटाखट खटाखट। क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट खटाखट खटाखट। कैसे पैसे का पैसा उनके अकाउंट में खटाखट खटाखट खटाखट। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। जो विपक्ष न सीटों पर तालमेल ठीक से कर पाया, न मुद्दों पर एक रूप से लड़ पाया, वो कहने को खटाखट करता तो रहा, लेकिन असल में एग्जिट पोल की माने तो जनता ने उसी विपक्ष को खटाखट समेट दिया। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा? बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। संविधान की प्रतिलिपि हाथ में लेकर राहुल गांधी हर रैली में सरकार को घेरते रहे। संविधान बदलने, आरक्षण खत्म करने का दावा करते हुए जमकर प्रचार करके विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा, लेकिन विपक्ष के संविधान वाले दांव पर भरोसा जनता ने नहीं किया। जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी पर दिखता एग्जिट पोल में नजर आता है, जहां एग्जिट पोल का अनुमान है एनडीए को 401 तक सीटें मिल सकती हैं, तो इसलिए भी क्योंकि विपक्ष 5 साल एकजुट होकर कहीं था ही नहीं। चुनाव से पहले किसी तरह विपक्षी गठबंधन बना था। विपक्षी गठबंधन बना भी तो 358 सीटों पर मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। किसी राज्य में अगर थोड़ी नाराजगी थी भी तो विपक्षी उसे वोट शेयर में बदल नहीं पाए। उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन था तो टूटा फूटा, और बिहार में गठबंधन था तो नीतीश कुमार अलग हो चुके थे। ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं, और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। आज तो सिर्फ एग्जिट पोल आए हैं और 4 तारीख को जब हम मिलेंगे उस समय क्या माहौल होगा। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन जो पक्का किया था, उसके अनुरूप ही एग्जिट पोल आ रहे हैं। यह अनुमान परिणाम में बदले, ये माता भगवती से हम प्रार्थना करते हैं। लोगों को विश्वास है और उस विश्वास पर लोगों ने अपना बटन दबाकर कमल को खिला दिया। पूरे मध्य प्रदेश की जनता के मन में केवल मोदी जी हैं, बाकी और कुछ जनता ने देखा ही नहीं। जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं हम उसका सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उससे और सीटें ज्यादा जीतने जा रही है। विपक्ष वाले एक हो नहीं पाए और बीजेपी ने गठबंधन करके और ना करके दोनों तरफ से फायदा उठाया, ऐसा एग्जिट पोल कहता है। जैसे एग्जिट पोल के मुताबिक आंध्र प्रदेश में टीडीपी से गठबंधन एनडीए के लिए बड़ी बढ़त दिला सकता है। जहां टीडीपी 13 से 15 सीट ला सकती है तो बीजेपी भी 4 से 6 सीट जीत सकती है। यानी टीडीपी से गठबंधन करके बीजेपी फायदा आंध्र प्रदेश में पा सकती है। अब जरा ओडिशा देखिए, यहाँ पहले चर्चा थी कि बीजेपी बीजेडी में गठबंधन होगा, लेकिन सत्ताधारी नवीन पटनायक की पार्टी से गठबंधन ना करके बीजेपी ने बड़ा लाभ उठाया, जहाँ 18 से 20 सीट अब बीजेपी जीत सकती है। अब देखिए आप तमिलनाडु में बीजेपी ने गठबंधन किया, जहां बीजेपी अब खुद 1 से 3 सीट पा सकती है, यानी फायदा। पंजाब में बीजेपी अब की बार अकाली दल के बिना उतरी और पंजाब में अपने दम पर लड़ती बीजेपी 2 से 4 सीट जीत सकती है। एक खटाखट खटाखट भाग जाएंगे,
हम ही रह जाएंगे, हम और आप रह जाएंगे, देशवासी रह जाएंगे। ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। यानी एग्जिट पोल की माने तो जहां विपक्ष गठबंधन की एकता कुछ कमरों, टीवी के कैमरों और कागज पर ज्यादा दिखती रही, वहीं बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत होने के बावजूद ऐसा गठबंधन गणित सेट किया जिसका फायदा उसे अब 400 के पार ले जाता दिख सकता है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।